चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी यूजी 2024 यानी अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो एग्ज़ाम का हुआ है उसके बारे में चर्चा करते हैं। अभी हाल ही में 2-3 सप्ताह पहले आपका जो रिज़ल्ट जारी कर दिया जा चुका है CBT 2 का, और उसके बाद आपकी टाइपिंग होने वाली है। कुछ पोस्ट में टाइपिंग है और कुछ पोस्ट में टाइपिंग नहीं है, तो इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने जो ग्रेजुएशन का लेकर के आया था एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला आप लोगों का, तो मैंने इसीलिए सोचा कि एक जो अंडर ग्रेजुएट जो 12th पास बच्चे हैं उनके लिए भी एक लेकर के आ जाऊँ, ताकि आप लोगों को एक समझने में आसानी हो जाए कि क्या कुछ आगे रहने वाला है, कट ऑफ कितना ऊपर नीचे होने की संभावना है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो उससे शुरू करने के लिए हमको सबसे पहले समझना होगा कि जो यूजी है अंडर ग्रेजुएट लेवल, उसमें पोस्ट कितनी है। तो इसमें आपको 4 पोस्ट दिया गया है। पहला है CCTC, दूसरा अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट है, नेक्स्ट है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, और एक ट्रेंस क्लर्क है। तो CCTC जो है लेवल 3 का पोस्ट है, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट लेवल 2 का, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट भी लेवल 2 का, और ट्रेंस क्लर्क भी लेवल 2 का पोस्ट है। तो इन तीनों में अगर सबसे एक कह सकते हैं कि पोस्ट देखा जाए तो क्या है, तो सबसे टॉप लेवल का पोस्ट है CCTC यानी कमर्शियल कम टिकट क्लर्क जिसको हम लोग कहते हैं। सबसे अच्छा सैलरी या जो भी है अगर चारों पोस्ट में तो लेवल 3 का है, तो अच्छा पोस्ट माना जाता है। तो उस वजह से क्या होता है कि बहुत सारे जो पोस्ट प्रेफरेंस होते हैं बच्चों के, उसमें मैक्सिमम लोगों ने अगर अंडर ग्रेजुएट में सबसे अच्छा पोस्ट कोई है तो CCTC की, इसलिए पोस्ट प्रेफरेंस में सबसे ज़्यादा लोगों ने इसी को सिलेक्ट किया है। अब पोस्ट में ये 4 पोस्ट है और इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी भी आपको CCTC की ही देखी गई है कि इस बार जो वैकेंसी दिया गया है आपको 2024 का, सबसे ज़्यादा वैकेंसी CCTC में ही आया है। और उसके बाद अगर बात करें तो लगभग टोटल वैकेंसी जो है आपका 3445 ऑलमोस्ट टोटल वैकेंसी है आपका। तो ये पोस्ट दिए गए हैं। अब इसी पोस्ट में 4 ही पोस्ट है इंटर लेवल के लिए जो है। अब आपको जो रिजल्ट जारी किए गए हैं वो 2 पोस्ट के लिए जारी किए गए हैं। एक है आपका अकाउंट्स क्लर्क और दूसरा जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। तो ये 2 पोस्ट पे ही टाइपिंग होना है। अभी ये CCTC और ट्रेंस क्लर्क का डायरेक्ट मेरिट बनता है, दैट मीन्स कि डायरेक्ट CBT 2 का रिजल्ट फिर उसके बाद टाइपिंग नहीं आता, वो डायरेक्ट जब आएगा तो आपको DV के लिए बुलाया जाएगा, वो फाइनल आपका मेरिट बनेगा। तो अभी ये सिर्फ 2 पोस्ट के लिए रिजल्ट जारी किया गया है और इसके बाद इन 2 पोस्टों के लिए टाइपिंग होनी है। टाइपिंग के बाद आपका फाइनल रिजल्ट इन 2 पोस्टों के लिए जारी किया जाएगा। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर टाइपिंग पोस्ट और नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए, तो टाइपिंग पोस्ट में सबसे पहले ये समझिए कि क्या क्या ऐसे चीज़ें हैं जो मायने रखते हैं, जो कट ऑफ पे नुकसान पहुंचाता है या कट ऑफ को बढ़ाता है। सबसे पहले कि देखिए टाइपिंग पोस्ट के लिए तो आपको 8 गुना यानी 8 टाइम्स आपको जो है टाइपिंग्स के लिए बुलाया जाता है। जनरली जो रेलवे का नियम है वो पहले ही आपको सर्कुलर जारी कर देता है, उसमें आपका लिखा रहता है। तो 8 टाइम्स एक बच्चे के लिए लगभग 8 बच्चों को टाइपिंग के लिए बुलाया जाता है। मेरा जो मानना है, मेरा अनुमान है पिछले बार का भी इस बार का भी, 50% बच्चे लगभग टाइपिंग पास करते हैं और 50% लगभग फेल कर जाते हैं। तो उस हिसाब से फिर से मैं वही बात कहूँगा कि अगर 50% बच्चे पास करते हैं तो लगभग एक सीट पे फिर भी 4 बच्चों की फ़ाइट रहती है टाइपिंग पोस्ट पे। 50% बच्चे तो ऐसे ही हट जाते हैं, लेकिन 50% बच्चे फिर भी आपको फ़ाइट के लिए रहते हैं। एक ये चीज़ मायने रखता है कि टाइपिंग आप कैसा कर रहे हैं, क्वालिफाई कर रहे हैं। और उसके बाद दूसरी है पोस्ट प्रेफरेंस। पोस्ट प्रेफरेंस भी आपको काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। आप 4 पोस्ट है, अब फॉर एग्जांपल जैसे CCTC है आपका, एक है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, और एक है अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, एक है ट्रेंस क्लर्क। तो ये 4 पोस्ट है। अब पोस्ट प्रेफरेंस भी कभी ऊपर नीचे हो जाता है। अब मान लो किसी ने CCTC 1 नंबर पे रखा, किसी ने सबसे ऊपर जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट रख दिया, दूसरे नंबर पे CCTC रखा, और उस बंदे की टाइपिंग क्वालिफाई है और मान के चलिए वो 85 मार्क्स उसका आ रहा है। स्कोर कार्ड आप ऑलरेडी आप लोगों ने चेक कर लिया होगा, आप लोगों को दे दिया जा चुका है। तो 85 मार्क्स अगर आ रहा है और उसको CCTC चाहिए, लेकिन वो पहला जो पोस्ट प्रेफरेंस उसका था क्या था, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट अगर उसने चूज कर लिया और टाइपिंग क्वालिफाई है तो उसको जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट ही पोस्ट मिलेगा। और ऐसा ही कोई बच्चा जिसको वो क्या अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट चाहिए, लेकिन वो 85 प्लस मार्क्स लाया है और पोस्ट प्रेफरेंस उसने CCTC चूज किया है और CCTC का भी कट ऑफ क्वालिफाई है, तो उसको पहला पोस्ट जो है CCTC ही मिलेगा, ना कि जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट या अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट मिलने वाला है। तो पोस्ट प्रेफरेंस काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है कि आपको जो पोस्ट चाहिए वो मिल पाता है नहीं मिल पाता है। उसके बाद एक और चीज़ मायने रखती है कि आप देख सकते हैं अगर टाइपिंग पोस्ट के लिए जैसे कि टाइपिंग क्वालिफाई हो गए, उसके बाद कितनी कट ऑफ बढ़ने की संभावना है, क्या है।
तो जब आपका डीवी के लिए बुलाया जाता है अभी 1:1 के बीच में लिए बुलाया जाएगा। तो ये आप ध्यान से देखिए कि अगर टाइपिंग के बाद एक नॉर्मल एवरेज अगर माना जाए तो एक सीट पे 4 बच्चे हैं, लेकिन आपको बुलाया जाएगा एक सीट पे सिर्फ एक बच्चों के लिए, यानी 1:1 के रूप में ही आपको बुलाया जाता है। तो ये तो जाहिर सी बात है कि टाइपिंग के बाद भी कट ऑफ बढ़ने की संभावना बढ़ती है, लेकिन कितने बढ़ सकता है ये कोई भी एक्चुअल जो 100% एग्जैक्ट प्रेडिक्ट कोई भी नहीं कर सकता। एक अनुमान या कोई भी जो कोई भी बताता है, कोई टीचर या कोई भी प्रेडिक्ट एक अनुमान अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बस आपके सामने बताता है और आप लोगों के साथ शेयर करता है। तो मैं भी बस वही चीज़ शेयर कर रहा हूँ। लास्ट टाइम भी मैंने काफ़ी सारे इसके ऊपर वीडियो बनाए थे और लगभग कुछ हद तक काफ़ी सिमिलरिटी रहा भी था। तो एक टाइपिंग पोस्ट की अगर बात कर ले मेरे हिसाब से, तो टाइपिंग पोस्ट के लिए अगर मान के चलिए कि किसी जगह पे 70 पे आपका CBT 2 का रिजल्ट हो गया और अगर आप टाइपिंग क्वालिफाई हैं और अगर आपके मार्क्स 77 78 अगर हैं, तो मेरे हिसाब से आप सेफ़ जोन में अपने आप को मान सकते हैं और आप मान सकते हैं कि आपका जो रिज़ल्ट है टाइपिंग पोस्ट के लिए आप क्वालिफाई कर जाएंगे, बशर्ते कि आपका जो पोस्ट प्रेफरेंस उस हिसाब से दिया गया हो। तो अगर ओवरऑल माने, मैंने हर जोन की अलग अलग नहीं बताई है, ओवरऑल अगर माने मेरे हिसाब से, तो अगर आपके 6 से 7 नंबर जितना भी अभी आपका मार्क्स है जो CBT 2 का जो कट ऑफ गया है, अगर उससे 6 से 7 नंबर अगर ऊपर आते हैं आउट ऑफ 100%, परसेंटेज ऑफ 100% के अंदर ये मैं मार्क्स आपको बता रहा हूँ, अगर 6 से 7 नंबर अगर आपके ज़्यादा हैं तो आप सेफ़ जोन में अपने आप को मान सकते हैं कि आपका रिजल्ट होने की संभावना है। ये मेरे हिसाब से ऐसा लगता है, क्योंकि पिछले 2-3 बार का जब भी रिज़ल्ट मैंने देखा है तो लगभग इसी के आसपास रहा है रिज़ल्ट। जब टाइपिंग पोस्ट के बाद बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि 10 नंबर बढ़ गया या 15 नंबर बढ़ गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा भी नहीं है कि 2-3 नंबर वालों को हो जाता है, लेकिन वो जोन पे भी डिपेंड करता है काफ़ी सारे। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बता रहा हूँ तो 6 से 7 नंबर अगर आपके ज़्यादा हैं तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। अब उसके बाद अगर बात कर लें नॉन टाइपिंग पोस्ट की, नॉन टाइपिंग पोस्ट में 2 ही आपका पोस्ट है, एक CCTC कमर्शियल कम टिकट क्लर्क और दूसरा ट्रेन क्लर्क है। अब इसमें ये देख सकते हैं कि CCTC की पोस्ट सबसे ज़्यादा है और ट्रेन क्लर्क की पोस्ट बहुत कम ही जगहों पे हैं और बहुत कम पोस्ट होता है। तो लास्ट टाइम भी जब 2019 की वैकेंसी आई थी, जब मेरा हुआ था, उस टाइम पे जब अंडर ग्रेजुएट लेवल का मैंने देखा था, तो सबसे हाई कट ऑफ अगर जाती थी कहीं की तो ट्रेन क्लर्क ही जाती थी। और उसके बाद CCTC का इसलिए होता है कि इसमें कोई टाइपिंग नहीं होता है, डायरेक्ट आपको मेरिट बनाता है, डायरेक्ट आपको DV के लिए बुलाया जाएगा, इसलिए इसका कट ऑफ डायरेक्ट उस टाइम जाता है तो हाईएस्ट जाता है। तो अगर इसमें बात कर ले CCTC की और ट्रेन क्लर्क की, एक ओवरऑल अगर मैं बात कर लूँ, तो अगर UR की बात कर ली यानी जनरल कैटेगरी की, तो जो मुझे लगता है या जो भी मार्क्स मैं बता रहा हूँ वो 100 आउट ऑफ 100 यानी 120 नंबर का है। लेकिन उसको 100% कर करके जब अगर आपके 85 प्लस मार्क्स है जनरल वालों के लिए, तो आप अपने आप को 100% मेरे हिसाब से सेफ़ महसूस कर सकते हैं। क्योंकि पिछली बार का अगर आप कट ऑफ देखिएगा जा करके गूगल पे या कहीं भी आप सर्च करके देख सकते हैं, तो एक आपको खुद भी अंदाज़ा मिल जाएगा कि हाँ कितना कट ऑफ जाने की संभावना है या कितना गया था, क्या चीज़ें मायने रखती है। तो पोस्ट पिछले बार ज़्यादा था, इस बार कम है, लेकिन फिर भी जिस हिसाब से पोस्ट है उस हिसाब से आदमी आपको बुलाया भी जाता है। तो 85 प्लस अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं आउट ऑफ 100, तो मेरे हिसाब से आप गुड जोन में, सेफ़ जोन में हैं। और OBC और EWS की अगर बात कर ले तो इनके लिए अगर 82 प्लस भी अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो भी आप सेफ़ जोन में अपने आप को मान सकते हैं। उसके बाद SC और ST की अगर बात कर ले हम लोग, तो SC वालों के लिए भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मार्क्स कम हो जाता है, या ST वालों के लिए बहुत ज़्यादा मार्क्स, किसी किसी जोन में 10 नंबर का 15 नंबर का अंतर हो जाता है। किसी किसी जोन में मैं ये भी देखा हूँ कि 4 से 5 नंबर का सिर्फ अंतर रहता है। तो उनका भी अगर 78 प्लस अगर अपने आप को मार्क्स आ रहा है, डायरेक्ट अगर CCTC क्वालिफाई करने हैं तो 78 प्लस अगर मार्क्स है तो अपने आप को सेफ जोन में कुछ महसूस कर सकते हैं। और ST वालों के लिए अगर देखा जाए तो 70 प्लस अगर आपके हैं तो आप मान सकते हैं कि आपका रिजल्ट जो हो सकता है। कुछ जोन ऐसे भी होते हैं कि जहाँ का कट ऑफ अनप्रेडिक्टेबल होता है, बहुत ज़्यादा हाई चला जाता है। कहीं कहीं ऐसा भी हुआ है कि 100 प्लस भी कभी जाने की संभावना होती है, कहीं 95 तो कहीं 91, पिछले बार भी 1-2 जोन में ऐसा कट ऑफ गया है। तो उन सब जोन को एक कहते हैं अपवाद को हटा दे, तो एक ओवर अगर एवरेज बात किया जाए तो अगर इतना नंबर आपका आ रहा है तो अपने आप को आप सेफ जोन में महसूस कर सकते हैं। ये मेरा एक प्रेडिक्ट था, एक अनुमान था जो कुछ मैंने देखा, बाकी चीज़ों पर जो डाटा के हिसाब से जो मैंने आपके सामने रखी हैं। तो जिनका रिजल्ट हुआ है बहुत बहुत बधाई उनको। और चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।